हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान की एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो और आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो कि मैं जब काम नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। दोस्तों ये चिंता सबको सताती है कि जब बंदा काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है तो आपके रिटायरमेंट में 10 साल हैं, 15 साल हैं या 20 साल हैं या 25 साल के बाद आप काम नहीं कर पाओगे, आपका शरीर काम नहीं करेगा तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। दोस्तों आज जिस तरह की महंगाई है उस महंगाई में ज़्यादा सेविंग करना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं लेकर के आया हूं। दोस्तों अगर आपके रिटायरमेंट में 10 या 15 साल बची हैं और आप अभी से इन्वेस्टमेंट अगर शुरू करते हो, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो आप। दोस्तों ये रियल है कि जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं, जिसकी इनकम कम होती है तो उसके खर्चे भी इनकम के अकॉर्डिंग ही होते हैं। दोस्तों तो आप अपनी इनकम के अनुसार किसी म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी अभी से शुरू करते दोस्तों तो आप अपने फ्यूचर को बिल्कुल सेव कर सकते हो। दोस्तों आप जिस समय काम नहीं करोगे या आप जिस समय रिटायर हो जाओगे उस समय भी आपके बैंक अकाउंट में एक अच्छा खासा पैसा मंथली वाइज आता रहेगा। दोस्तों आज मैं आपके साथ में एक ऐसा ही म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ दोस्तों, जहां आप SWP प्लान चालू करके मंथली वाइज सैलरी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों पहले दोस्तों हम म्यूचुअल फंड के बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं इन्वेस्टिंग का तरीका बताऊंगा किस तरह से आप ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हो, कितने रुपए महीने आपको सैलरी उसमें से मिल सकती है। दोस्तों ठीक है ना। दोस्तों तो मैंने फंड लिया है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है ना। इसका AUM था 43,487 करोड़ रुपए, यानी कि इतने लोग इसमें पैसा अपना लगा चुके हैं। NAV इसकी 84.80% की है। NAV इसकी 84 रुपए 80 पैसे की है। दोस्तों होल्डिंग की बात करें तो 51 कंपनियों में इसने अपनी होल्डिंग बनाए रखी है। एक्सपेंस रेशियो 0.86% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि इसमें जो फंड मैनेजर बैठे हुए हैं वो 0.86% की फीस आपसे ईयर वाइज आपके प्रॉफिट पर लेते रहेंगे। ठीक है ना। रिटर्न की बात करें 3 साल का रिटर्न 18.61% का CAGR रिटर्न है। दोस्तों 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 17.19% का 5 साल का रिटर्न दिया है इसने। ऑल टाइम में 15.71% का CAGR रिटर्न दिया है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले सकते हो अपनी रिसर्च के अनुसार या अपने एडवाइस से सलाह लेकर के। मैं सिर्फ आप यहाँ पर एक एग्जांपल देकर के आपको समझा रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह से अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। दोस्तों जहाँ पर आपको आप काम नहीं करोगे उस समय भी आपके पास में पैसा आता रहेगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर सिर्फ 15% का रिटर्न मार करके कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं, SBI के म्यूचुअल फंड जो 16%, 17%, 18%, 20% तक के रिटर्न हमें बना करके दे चुके हैं पिछले 10 से 12 साल में। तो रिटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं एक नंबर लेके चलता हूँ। अगर आप 15 साल के बाद में रिटायर हो रहे हो, ठीक है ना, आपकी उम्र अभी इतनी है कि आप 15 साल के बाद में काम नहीं कर पाओगे, 15 साल के बाद आप रिटायर हो रहे हो, ठीक है ना। दोस्तों मैं एक नंबर लेके चल रहा हूँ। आप अपने कैलकुलेशन 10 साल बाद रिटायर हो रहे हो 10 साल के अकॉर्डिंग कर सकते हो, 20 साल बाद रिटायर हो गए 20 साल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हो। आप कैसे भी कैलकुलेशन दोस्तों कर सकते हो। दोस्तों जरूरी नहीं है कि रिटायर के लिए प्लान हो। आपकी उम्र 20 साल है, आप चाहते हो कि मैं 40 साल के बाद में काम नहीं करना चाहता हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी प्लान बना सकते हो। दोस्तों ठीक है ना। तो दोस्तों मैं 15 साल की लेके चलता हूँ। दोस्तों अगर आप 3,000 रुपये मंथली की SIP करते हो, 3,000 रुपये मंथली की, रिटर्न आपका 15% रहेगा। देखो 15% से ऊपर का रिटर्न है इसका ऑल टाइम का, लेकिन मैं 15% का रिटर्न लेके चल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो टारगेट रहेगा हमारा 15 साल के लिए, 15 साल हमें SIP कंटिन्यू चलानी है। 15 साल के बाद आप रिटायर होंगे तो 15 साल तक हमें कंटिन्यू SIP चलानी है 3,000 रुपये मंथली। दोस्तों 3,000 रुपये मंथली से लगभग आपका फ्यूचर सेफ हो रहा है। इन्वेस्टिंग रहेगी आपकी 5,40,000 रुपये की। टोटल अमाउंट आपका रिटर्न मिला करके बन जाएगा लगभग 20 लाख रुपये, ठीक है ना। 20 लाख रुपए का रिटर्न यहाँ से बन जाएगा। अब आती है असली कहानी शुरू, ठीक है ना। अब यहाँ से आप 20 लाख रुपए आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। अब आपकी इनकम नहीं हो रही है, आप काम नहीं कर रहे हो और आपके पास में पैसा नहीं आ रहा है, तो आप SIP कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो अब आपको पैसे की जरूरत है भाई, इतने 15 साल तक भरा, अब हमें पैसे की जरूरत है। तो क्या करोगे आप SWP एक प्लान चालू कर लोगे वहां पर, जिससे कि आप 20,000 रुपये मंथली उस फंड में से हर महीने आप निकालते रहोगे। देखो साधारण भाषा में समझते हैं कि आप 20,000 रुपये हर महीने उस फंड में से निकालते रहो, ठीक है ना। हर महीने आप अगले 10 साल तक के लिए 20,000 रुपये मंथली अगर निकाल लेते हो, उसके बाद भी आपके पास में लगभग 29 लाख रुपए फंड बच जाएगा। ये कैसे पॉसिबल होगा कि आपका जो अमाउंट 20 लाख रुपए था उस पर भी रिटर्न अभी 15% तक चल रहा है। दोस्तों वो बंद नहीं हुआ। आपकी SIP जरूर बंद हो गई है, लेकिन रिटर्न कंटिन्यू उसी पर चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप 20,000 रुपये मंथली की यहाँ से निकाल सकते हो अगले 10 साल तक के लिए। उसके बाद भी आपके पास 29 लाख रुपए करीब फंड आपके पास दोस्तों बच जाए, ठीक है ना। आगे दोस्तों लेते हैं। दोस्तों आप में से 10,000, 20,000 SIP, आपको कितनी सैलरी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग
SIP को चालू कर सकते हो कैलकुलेशन करते हो दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपकी इनकम थोड़ी ज्यादा है और आपको लगता है कि 20,000 रुपये से मेरा काम नहीं चल रहा है, 20,000 रुपये से मेरा काम नहीं चलेगा भविष्य में, तो आप थोड़ी सी SIP को बढ़ा सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। हम यहाँ पर SIP 5,000 रुपये मंथली करते हैं, टारगेट हमारा 15 साल का रहेगा, रिटर्न 15% आएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आपकी इन्वेस्टिंग जो हो जाएगी, इन्वेस्टिंग अमाउंट जो हो जाएगा आपका 9 लाख रुपए आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके होंगे 15 साल में। टोटल अमाउंट आपका 33,84,000 रुपये का इसमें अमाउंट बन जाएगा अगले 15 साल के, जब तक आप SIP चलाओगे तब तक 15% के रिटर्न को मिला करके, ठीक है ना दोस्तों। 15% का CAGR रिटर्न दिया है, उससे आपका 33 लाख रुपए 84,000 का आपका अमाउंट आपका यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में अब आप SIP कंटिन्यू नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास में पैसा नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ से 30,000 रुपये मंथली का SWP प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी 30,000 रुपये महीने आप हर महीने यहाँ से विड्रॉल करते रहिए अगले 10 साल तक के लिए। हर महीने 30,000 रुपये मंथली यहाँ से विड्रॉल करते रहिए अगले 10 साल के लिए, तो आपके पास में उसके बाद भी 57,86,000 रुपये का फंड यहाँ से बच जाएगा दोस्तों। सिर्फ 2,000 रुपये मंथली की SIP बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर फंड भी ज्यादा बच रहा है, यहाँ पर सैलरी भी हमारी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन कुछ 15 साल की, 3,000 रुपये SIP की, 5,000 रुपये SIP की। आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार SIP को बढ़ा सकते हो या आप SIP को थोड़ा कम कर सकते हो। आपको जरूरत है कि मुझे 15,000 रुपये सैलरी में काम चल जाएगा, तो SIP को थोड़ा कम कर सकते हो, या आपको जरूरत है कि मुझे 50,000 रुपये मंथली चाहिए, तो SIP को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, या यहाँ पर आप समय को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। आपकी उम्र अभी 40 साल है, 60 साल रिटायर होंगे, तो आप थोड़ा सा SIP को कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। अगर आपके पास समय ज्यादा है दोस्तों, तो आप SIP को कैलकुलेटर में जाकर के आराम से SIP कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक SIP शुरू नहीं की है, किसी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हो, तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत है दोस्तों। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो मेरे नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप डीमेट अकाउंट खोलते हो दोस्तों, तो आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलेंगे। मेरा मोबाइल नंबर भी है, वहां पर आप हाई लिख के भेजिएगा, तो वहां से आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।